जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार। जैसे कि अपने कला संस्कृति पढ़ रहे थे और कला संस्कृति के अगले पार्ट के अंदर हम आज पढ़ेंगे गोगाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोगाजी महाराज। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ लें और उसके बाद में एक अपने बहुत ही शानदार सा टेस्ट भी लेके आएंगे इनके लिए। जितने भी देवता हो जाएंगे कंप्लीट होने के बाद में अपने लेके आएंगे टेस्ट। चलो एक बार जयकारा बोल दो, बोलो गोगाजी महाराज की जय। अपने शुरू करते हैं गोगाजी महाराज के बारे में भी। यहाँ से हम गोगाजी महाराज को पढ़ना शुरू करेंगे। ये अपने आगे गोगाजी महाराज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोगाजी जो महाराज थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्म के बारे में मैं बात करूं कि जन्म हुआ कहाँ पे था, तो जन्म जो होता है वो होता है साथियों ददरेवा चूरू केंद्र होता है। कहाँ होता है? ददरेवा। आपने सुना भी होगा ददरेवा के बारे में। तो जन्म जो होता है वो ददरेवा चूरू केंद्र होता है। ददरेवा चूरू केंद्र इनका जन्म होता है। होता कब है तो वो हम बात करते हैं। ये होता है अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमियों के दिन होता है। अभी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। देखो यहाँ पर एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है यहाँ पर शुक्ल पक्ष। दोनों में अंतर क्या है वो समझो भाई। ये तो होता है जी हाँ, अपने कहते हैं ना चानन पक होती है और एक होता है अंधेर पक। तो ये जो होता है शुक्ल पक्ष वो होता है चानन पक होता है और कृष्ण पक्ष की हम बात करें तो ये अंधेर पक होता है ना। ये थोड़ा सा आपको याद करना है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू केंद्र होता है और ददरेवा चूरू केंद्र भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन हुआ था। आपको बताना है कमेंट के अंदर कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किनका जन्म हुआ था और कौन सा त्योहार बनाया जाता है। तो ददरेवा चूरू हम बात करते हैं। इनका गोत्र कौन सा था? तो नागवंशीय चौहान परिवार केंद्र हुआ था भाई। नागवंशीय चौहान परिवार केंद्र हुआ था भाई। चौहान परिवार में भी नागवंशीय चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ था। हम बात करते हैं पिता का नाम क्या था भाई। पिता का नाम की बात करते हैं तो थे जावर सिंह जी। क्या नाम आता है? जावर सिंह। जवाहर सिंह भी नाम आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पिता के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो इनकी माता का नाम क्या था भाई। माता के नाम के बारे में हम बात करते हैं। माता का नाम, हाँ माता का नाम था बच्छ। माता का नाम था बच्छ। हम और बात करें यहाँ पर इनके बारे में जानकारी लेते हैं तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था भाई। पत्नी की बात हम बात करें, पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था साथियों? केलम दे। पत्नी का नाम था केलम दे। गुरु की हम बात करते हैं तो गुरु का जो नाम आता है साथियों, गुरु का नाम आता है गुरु गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। गुरु के बाद में हम बात करते हैं इनकी मौसी का नाम क्या था। गुरुजी मौसी को नाम पूछ का भाई, क्यों भी पूछ का। माता का नाम बत्सल था, मौसी का नाम अक्षर था, अक्षर देवी या अक्षर देवी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं चचेरे या मौसेरे भाई की हम बात करते हैं। यहाँ पर इनके मौसेरे भाई थे दो, अर्जन व सर्जन। यहाँ पर इनके क्या थे भी? मौसेरे जो भाई थी उनका नाम था, एक का नाम था अर्जन, दूसरे का नाम था सर्जन। एक का नाम क्या था? अर्जन, दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जन व सर्जन इनके क्या थे भी? मौसेरे भाई थे। इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का जो नाम आता है क्या आता है? नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी।
और नीली घोड़ी को क्या कहते थे? गोगा बप्पा के नाम से भी जानते थे, गोगा बप्पा के नाम से भी जानते थे भी, इसे गोगा बप्पा के नाम से भी जानते थे। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है अभी। अब हम और बात करें इनके बारे में। हाँ, और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर तो इनके जो सहायक थे, सहायता करने वाले कौन थे? तो सहायक की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है, पहला जो नाम आता है वो आ जाता है बज्जू। पहला नाम आ जाता है यहाँ पर बज्जू कोतवाल नाम आता है, बज्जू कोतवाल। दूसरा जो नाम आएगा यहाँ पर, वो जो नाम आ जाता है वो आ जाता है जवाहर पांडे। दूसरा नाम आता है जवाहर पांडे जी, पांडे, जवाहर पांडे। इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा को क्या कहते हैं? इनकी जो ध्वजा होती है, जो क्या होती है साथियों? ध्वजा होती है, ध्वजा को क्या बोलती है? निशान बोलते हैं। क्या बोलती हैं साथियों? इन्हें बोला जाता है निशान। क्या बोलते हैं? निशान, निशान बोलते हैं। और मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्वजा को निशान बोलते हैं। और इनके जो मंदिर होती हैं, मंदिर को क्या बोलती हैं? मंदिर को बोलती हैं मेडी। क्या बोलती हैं भाई साथियों? मेडी बोलती हैं। मंदिर को क्या बोलती हैं? मेडी बोलती हैं। ये किनके समकालीन थे भी? समकालीन किनके थे ये? समकालीन, ये किनके समकालीन थे? तो ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे भी। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनवी का। ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे भी, गजनवी के समकालीन थे। गजनवी के साथ में उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1074 ईस्वी के अंदर उन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये पूरी कहानी हम चर्चा करेंगे। ददरेवा चूरू के अंदर जो जन्म हुआ था इनका, वो भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 946 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है और 1074 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गोगा जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म ददरेवा चूरू के अंदर 946 ईस्वी के अंदर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन होती है, जिसे गोगा नवमी भी बोलते हैं। इसे अपने क्या बोलते हैं साथियों? गोगा नवमी बोलते हैं। नागवंशीय चौहान परिवार के अंदर हुआ था। पिता का नाम जावर सिंह था, माता का नाम बादशाह, पत्नी केलमदी थी और गुरु गोरखनाथ जी थे। मौसी आचलदे थी। मौसेरे भाई का नाम अर्जुन व सर्जन था। घोड़ी नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जानती हैं। गोगा बप्पा के नाम से सहायक, इनकी सहायता किसने की थी? तो बज्जू कोतवाल ने और एक जावर सिंह जी ने इनकी सहायता की थी, जावर पांडे जी ने। ध्वजा को निशान बोलते हैं, मंदिर को मेड़ी बोलते हैं। समकालीन मोहम्मद गजनवी के थे। और अगर हम बात करें तो इनकी आराधना में, इनकी, हाँ, इससे पहले अपने और बात कर लेते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी महाराज ने 11 बार मुसलमानों के साथ में युद्ध किया था भाई। 11 बार मुसलमानों के साथ में युद्ध किया भाई, मुसलमानों के साथ में युद्ध किया भाई। ये भी पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार युद्ध किया था? तो 11 बार मुसलमानों के साथ में उन्होंने युद्ध किया था। समकालीन किसके थे भी? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी जो शादी हुई थी, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी केलम दे के साथ में। और केलम दे कौन थी? केलम दे। और केलम दे जो थी वो थी आपके यहाँ पर बुड्डो जी, बुड्डो जी, हाँ, बुड्डो जी राठौड़ की ये क्या थी भाई? राठौड़ की ये पुत्री थी। बुड्डो जी राठौड़ कौन थी? राठौड़ थी। बुड्डो जी जो राठौड़ थे वो कौन थे? ये थे अपने बाबू जी के बड़े भाई थे बुड्डो जी राठौड़, जिनकी पुत्री कौन थी? केलम दे। उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फिर अपने चर्चा करते हैं आगे। और यहाँ पे एक कहानी आती है यहाँ पर कि देखो क्या कहानी आती है। कहानी ये आती है कि इनके पिता का नाम था जावर सिंह। क्या नाम था अभी? जावर सिंह।
इनकी माता है, आपको मैंने बता ही दिया माता का नाम क्या था अभी, यह भी हम चर्चा करके आई हैं यहाँ पर। तो जो माता का नाम अभी हमने यहाँ पर जस्ट ही चर्चा की है ना, माता का नाम क्या था, वात्सल्य। वात्सल्य और आत्सल्य दोनों की संतान नहीं थी भी, वात्सल्य की भी संतान नहीं थी और आत्सल्य की भी संतान नहीं थी भी, दोनों की संतान नहीं थी। तब ये क्या करती हैं, ये जाती हैं एक मुनि के पास में, एक ऋषि के पास में जाती हैं। ये है आत्सल्य। आत्सल्य कौन थी, इनकी मौसी थी। किनकी भाई, ये थे गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज की ये क्या थी भाई, हम बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर आ जाता है गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज ये इनके क्या थे, पिता थे, और ये इनकी क्या थी, माता थी। ये इनकी माता थी और ये इनकी क्या थी भी, मौसी। तो ऐसे बोलते हैं कि ये क्या है कि वात्सल का कोई भी संतान नहीं थी और ना भी आंचल की कोई संतान थी। तो वात्सल क्या करती है, यहाँ से जाती है कहाँ पे, एक मुनि के पास में, एक ऋषि के पास में जाती है, एक गुरु के पास में जाती है। उनका नाम क्या था, गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी के पास में जाती है और बोलती है कि हे नाथ मुनि, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपकी सेवा भक्ति में लग जाऊंगी। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी इन्हें क्या देती हैं, एक मंत्र के, यानी एक मंत्र के गूगल देते हैं इसे, है ना, गूगल देती हैं और एक फल देती हैं कि आप ये फल खा लेना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब ये वहां से आ रही होती है तो इस बात को आंचल, ये जो इसकी क्या थी भी, बहन थी, उन्होंने ये बात सुन ली थी। अब ये बादशाह कुछ काम करने लग जाती है, इस फल को अंदर रख देती है। तभी आंचल क्या करती है, इस फल को यहाँ से चुरा कर अपने पास ले जाती है और इस फल को आप खा लेती है, क्योंकि आंचल की भी कोई संतान नहीं थी और बादशाह की भी कोई भी संतान नहीं थी। फिर बादशाह यहाँ से वापस जाती है गुरु के पास में और बोलती है कि गुरु, हम मेरे साथ में धोखा हो गया है, ये फल जो आपने मुझे दिया था संतान प्राप्ति वाला, वो मेरी बहन आंचल ने खा लिया है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि देखो, छल कपट से खाया हुआ जो फल है उसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वो भी मतलब सही प्रवृत्ति के नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा फल दे देता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज यहाँ पर उनको दूसरा फल देते हैं। और तब यहाँ पर बादशाह से कौन उत्पन्न होते हैं, गोगाजी महाराज, और आंचल से कौन उत्पन्न होते हैं, एक का नाम क्या था, अर्जन, और दूसरे का अर्जन और सर्जन। ये यहाँ से क्या होते हैं, इनका ये जन्म होता है। और आगे ये मोहम्मद गजनवी की क्या करेंगे भी, सहायता करेंगे और अपने भाई के विरुद्ध यानी गोगा जी के साथ में युद्ध भी करेंगे। और साथ किसके देंगे, मोहम्मद गजनवी का भी साथ देंगे। जमीन को लेकर दोनों के बीच में विवाद भी हो गया था। तो ये कहानी भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है भाई, किस प्रकार से मौसेरे भाई थे, क्यों लड़ाई हुई थी, वो सभी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं गोगा जी के उपनाम। इनके उपनाम क्या क्या थे भाई, इनको किस किस नाम से जानते हैं। उपनाम में से प्रश्न आते हैं। उपनाम में पहला आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर साथियों, क्या पहला नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, जाहर पीर, जाहर पीर। दूसरा जो नाम आपको ध्यान में रखना है वो रखना है नागराज, नागराज। उसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर, हाँ, जाहर पीर भी बोल सकते हो, नागराज भी बोल सकते हो, गोगा पीर, गोगा पीर, जिंदा पीर, जिंदा पीर, नागराज हो गया यहाँ पर। और सांपों के देवता भी बोलते हैं, सांपों के देवता। सांपों के देवता क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ पूरी कहानी। सांपों के देवता भी इन्हें बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है कि एक बार क्या हुआ था, ये यहाँ पर मान लो कोई बगीचा है, कोई बागान है, यहाँ पर ये बैठे हुए थे, कौन भाई, गोगा जी महाराज। ये इनकी थी पत्नी, पत्नी का नाम आप सभी जानते हो, केलम दे, केलम दे। और बाबूजी गोगा जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए थे, गोगा जी महाराज। यहाँ पर होता क्या है कि केलम दे को यहाँ पर एक खा जाता है, क्या खा जाता है यहाँ पर, ये क्या है भाई, ये है सांप, मोटरो कोबरा सांप। ये यहाँ पर इनको खा जाता है केलम दे को। केलम दे की क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। गोगा जी है वो केलम दे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे। इसका आगे हम जिक्र करेंगे, क्योंकि गोगा जी के पुत्र कितने थे भाई, 47 पुत्र थे।
तो थे भी आइडियोलगास को भी कितो प्यार करता केलमदेव गोगा जी, है ना, ये आप थोड़ा सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे ही केलमदेव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो गोगा जी महाराज क्या करते हैं, एक लेगा होगा मोटो सरो कड़ाइयो, ओ ले लियो कड़ाइयो, कड़ाई हम गलियो तेल, क्या गलियो भाई तेल, और इसको यहाँ पर सिलेंडर पर रख के स्टार्ट कर दियो तेल को गर्म करना और मंत्र के उच्चारण करने शुरू कर दिए, ओम भू बट स्वाहा, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे सांप है वो से बोलते इस तेल के अंदर आकर गिरने लगे थे, है ना, गिर के तेल के अंदर गिरने लगे। तो जहाँ इनके जो देवता थे ना नागों के, वो प्रकट हुए, वो बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसने कहा कि साहब एक ही तो ही मेरा बात करना तरह घुमाना तरह दुख दर्द बांटना तरह बिन थे निपटा दी, अब मैं बात कैसा करूँगा, घुमाने के लिए दूंगा, पार्क में क्यों ले जाऊँगा। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि नागराज ने बोला कि हम इनको पुनः जीवित कर देते हैं, आप ये ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, हम इन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। और जब भी आगे भावी किसी को सर्पदंश होगा तो अगर वो आपकी पूजा करेगा तो उसका सर्पदंश क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऐसा वचन उनको यहाँ पर दिया गया था, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सांपों के देवता बोलते हैं, इन्हें नागराज भी बोला जाता है। गुगा पीर तो ये मुसलमान लोगों के द्वारा बोलते हैं। जिंदा पीर और जाहिर पीर की अगर हम बात करें तो वो मोहम्मद गजनवी ने कहा था। मोहम्मद गजनवी ने क्यों कहा था उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो भी हम बात करते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए भी। क्या हो गए थे भाई, वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे बोलते हैं कि ये गायों को छुड़ाने के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ में इन्होंने युद्ध किया 1024 के अंदर और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये जो गायें थी वो किसने दी थी, यहाँ पर अर्जुन और सर्जन ने दी थी। और अर्जुन और सर्जन ने किनका सहयोग किया था, तो वो भी मोहम्मद गजनवी का सहयोग किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि अर्जुन व सर्जन ने मोहम्मद गजनवी का साथ दिया भाई, गजनवी का साथ दिया। एक बात और ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद गजनवी के साथ में गोगा जी ने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों भी तो 60 भतीजों के साथ सतलज नदी को पार करते हुए 60 भतीजों के साथ सतलज नदी को पार करते हुए सतलज नदी को पार करके मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया भाई। पार करके मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया भाई। गजनवी के साथ में ये भी पूछा जाता है भाई, साथ युद्ध किया। और यहाँ पर युद्ध कब होता है, 1024 के अंदर, और वीरगति को प्राप्त हो गए थे, युद्ध किया था। ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है भाई। अब हम और बात करते हैं, यहाँ पर जब ये युद्ध कर रहे थे तो इनका जो शीश है वो शीश कट गया था, और कट के कहाँ पे गिर गया था, ददरेवा चूरू के अंदर। जो धड़ है वो कहाँ पे गिरा था, तो वो नूर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा था। जब ये इनका शीश कट चुका था तो भी ये बिना सिर के भी लड़ रहे थे। तब यहाँ पर मोहम्मद गजनवी कहता है कि देखो साक्षात जाहर पीर लड़ रहा है। जाहर पीर का मतलब होता है कि साक्षात देवता के समान दिखाई देने वाला। तो जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद गजनवी ने दी थी। कब दी थी, 1074 के अंदर युद्ध करते समय, जब गजनवी यानी गोगा जी का युद्ध करते समय
शीश कट गया था तो ये धड़ के साथ में लड़ाई कर रहे थे, उस समय के अंदर इनको ये उपाधि दी थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि युद्ध करते समय गोगाजी महाराज का शीश कटकर कहाँ गिरा था भाई? ददरेवा के अंदर। कहाँ गिरा था? ददरेवा के अंदर। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू में गिरा भाई, चूरू में गिरा। ये बिना सिर है ना, बिना सिर, ये बिना सिर की जब लड़ाई लड़ रही थी तब मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा था? मोहम्मद गजनवी ने इन्हें क्या कहा था भी? इन्हें जाहर पीर कहा। इन्हें जाहर पीर कहा। क्या कहा था भी? जाहर पीर कहा। जाहर पीर कहा। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता के समान दिखाई देने वाली। इसका जो अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता के समान दिखाई देने वाला। साक्षात देवता के समान दिखाई देने वाला। देवता के समान दिखाई देने वाला। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया है? कायम खां रासो के अंदर किया गया है। इस युद्ध का जो वर्णन है कायम खां रासो के अंदर किया गया है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस युद्ध का वर्णन। इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था जान कवि ने। किसने लिखा था अभी? ये लिखा था जान कवि ने। फिर तो सुनो नाम देखो, जान कवि। कायम खां रासो में किया गया है। ठीक है बात भाई, बहुत बढ़िया बात है। और अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें इसके अलावा भी तो और देखो हम और बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने बात करते हैं तो इनका धड़, इनका किनका? गोगाजी महाराज का। गोगाजी यानी इनका धड़ कहाँ गिरा था? धड़ नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा भाई। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा भाई। नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। यहां पर क्या बनी हुई है? धुरमेड़ी बनी हुई है। यहां पर धुरमेड़ी बनी हुई है। मेड़ी का मतलब मंदिर, मेड़ी बनी हुई है। शीश मेड़ी कहाँ पे बनी हुई है? ददरेवा चूड़ी के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या गिरा था? शीश गिरा था, बनी हुई है। वो अगर आपसे पूछे शीश मेड़ी, तो शीश मेड़ी आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ बनी हुई है? शीश मेड़ी बनी हुई है ददरेवा चूरू के अंदर। शीश मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है। शीश मेड़ी कहाँ पे बनी हुई है? ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है। ददरेवा चूरू में बनी हुई है, क्योंकि वहां पर इनका शीश गिर गया था। अब बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। बात करते हैं इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, किस प्रकार से इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर बनाते हैं, बहुत ही शानदार सा भव्य मंदिर बनाते हैं इनका। ये गोगाजी महाराज का यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है इस प्रकार से। यहाँ पर ये बनी हुई इस प्रकार से। ये थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है बात। और यहाँ भी इस प्रकार से बनी हुई है। सर ये क्या बना रही हो? ये मैं मंदिर बना रहा हूँ। मंदिर सर ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही होता है मंदिर।
ये मंदिर इस प्रकार का बना हुआ है, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ पर ये मुख्य गेट आ गया, ये मुख्य गेट आ गया, और यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, वो नाम बता दूँ क्या लिखा हुआ है। ये मंदिर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। सर ये तो मस्जिद लग रही है। बिल्कुल भाई। तो ये क्या है कि मकबरे नुमा, इनका जो अपने बात करें गोगा जी महाराज का जो मंदिर है, गोगा जी महाराज का मंदिर, गोगा जी महाराज का मंदिर, महाराज का मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है। मकबरा होता है ना, इस प्रकार से। सर ऐसे क्यों बना हुआ? क्योंकि इसके मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस वजह से इनकी जो आकृति है वो कैसी है? मकबरी नुमा है। अच्छा, निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब हम बात करें कि जो मुख्य जो गेट है इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या नाम लिखा हुआ है? अरे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है मुख्य गेट के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और अगर हम बात करें यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो मकबरा नुमा फिरोज शाह तुगलक हो गया। इनका जो मेला बढ़ता है, मेला, मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? ये जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर वो बना हुआ है आपका नौहर के अंदर। और नौहर कहाँ पे है? नौहर जो है वो है हनुमानगढ़ के अंदर भाई। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पुजारी कौन होता है, पुजारी की मैं बात करूँ तो पुजारी बैठते हैं यहाँ पर दो प्रकार के पुजारी बैठते हैं। एक तो बैठते हैं मुस्लिम भी बैठते हैं, और एक यहाँ पर हिंदू भी बैठता है। मुस्लिम बैठता है 11 महीने और हिंदू बैठता है 1 महीने, यानी भादव वाले महीने के अंदर बैठता है। टोटल 12 महीने हो गए। प्रश्न ऐसा आता है कि मुसलमान पुजारियों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार पेपर के अंदर कि मुसलमान पुजारियों को क्या कहते हैं। तो मुसलमान जो पुजारी होते हैं, गोगा जी के मुसलमान पुजारियों को, गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को क्या बोलते हैं? मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चाइल। इन्हें बोलते हैं क्या? इधर ले देता हूँ, चाइल बोलते हैं, चाइल। मुस्लिम पुजारियों को बोलते हैं चाइल। ये बोलते हैं चाइल। हिंदुओं को तो वैसे पुजारी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो मेला बढ़ता है, जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है, कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन बढ़ता है। इसे बोलते हैं गोगा नवमी भी बोलते हैं। इन दिन इनका मेला पड़ता है। मेले की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम और बात करना चाहें तो इनकी जो गोगा जी की जो ओल्डी बनी हुई है, ओल्डी का मतलब झोंपड़ी, गोगा जी की जो ओल्डी बनी हुई है, ओल्डी का मतलब होता है झोंपड़ी। झोंपड़ी जो बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है? तो वो बनी हुई है सांचौर के अंदर बनी हुई है। सांचौर पहले जालौर के अंदर आता था, वर्तमान के अंदर एक जिला बन चुका है। ये सांचौर के अंदर बनी हुई है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बनी हुई है। मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को चाइल बोलते हैं। ये यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये अपनी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो गोगा जी महाराज के बारे में हमने पढ़ी है। और एक बार गोगा जी महाराज को हम और देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके बाद में गोगा जी महाराज को अपने खत्म करेंगे। तो गोगा जी महाराज है वो ददरेवा चूरू के अंदर जन्मे थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन जन्मे थे। नागवंशीय चौहान परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। पिता का नाम जावर सिंह था, माता का नाम बाछल था, पत्नी का नाम केलमदे था। यहाँ पे गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी आते हैं।
जो मोसी आती है वो आचल दे, मोसेरे भाई आती है अर्जुन व सर्जन। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। सहायता बज्जू कोतवाल और एक जोहार पांडे ने की थी। ध्वजा निशान कहलाती है, मंदिर मेड़ी कहलाता है। समकालीन मोहम्मद गजनवी के थे, 11-12 मुसलमानों के साथ में युद्ध किया था भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम और बात करें यहाँ पर, तो इनकी जो शादी है वो केलम दे यानी बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री के साथ में हुई थी। उपनाम जहर पीर, नागराज, गोगा पीर, जिंदा पीर, सांपों के देवता बोलती हैं। और एक बात और याद रखना, इसकी गोगा रखड़ी भी बांधते हैं ना, इनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। किसान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बात और, किसान हलों में गोगा रखड़ी बांधती हैं। रखड़ी का मतलब राखी बांधती हैं ताकि कोई भी जो सांप वगैरह हैं उनके खेत में ना आए, गोगा रखड़ी बांधते हैं। और ये गोगा नमी को खोल देते हैं, है ना, 7 दिन तक 9 दिन तक ये रखते हैं, गोगा रखड़ी बांधते हैं। फिर हम बात करते हैं 1024 में मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन व सर्जन मोहम्मद गजनवी का साथ दिया था। गजनवी के साथ में गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ में सतलज नदी को पार करते हुए मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे युद्ध करते समय गोगा जी महाराज का शीश है वो ददरेवा चूरू में गिरा था। बिना सिर के जब ये लड़ रहे थे तो उन्होंने मोहम्मद गजनवी ने कहा कि साक्षात देवता लड़ रहा है, यानी जहार पीर लड़ रहा है। इस युद्ध का वर्णन कायम खारासू ने के अंदर किया गया है। कायम खारासू किसने लिखा था? तो जान कवि ने लिखा था। इनका धड़ है वो नूर हनुमानगढ़ में गिरा था। और यहाँ पर धूरमड़ी बनी हुई है, शीश मेरी ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो गोगा जी महाराज का मंदिर है वो मकबरा नुमा है। इस प्रकार से निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मुख्य मंदिर नूर हनुमानगढ़ के अंदर है। ये पुजारी मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है। हिंदू 1 महीने रहता है और ये 11 महीने रहते हैं, ये भी याद रखना। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चाइल कहलाते हैं। मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन लगता है। गोगा जी की ओल्डी सांसोर के अंदर बनी हुई है। एक बात यहाँ पर और भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर गोगा जी की आराधना में डेरू व मांदल, डेरू सुन थे, डेरू व मांदल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मांदल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, ये सभी बातें जो हमने पढ़ी है, इनका जो मंदिर होता है गोगा जी महाराज का, वो आपको पता ही है। इसका सर्प की जो होती है ना प्रतिमा जो होती है सर्प की, वो भी प्रतीक के रूप में सर्प की प्रतिमा भी होती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो प्रमुख मंदिर भी होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आज हमने गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ा है। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल।